सो गाइस, जब बजट 50,000 के ऊपर चल जाता है ना, तब गिने चुने स्मार्टफोन्स के ही नाम हमारे दिमाग में आते हैं। उसमें से एक गूगल का पिक्सल फोन भी आ जाता है। तो यही सोचते हुए हमने जो है पिक्सल 8 की बहुत टेस्टिंग करी, बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करी, क्योंकि सबसे पहली चीज उसमें आ जाती है गूगल के पिक्सल फोन ना थोड़े से यहाँ पर एक्सपेंसिव साइड में आ जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग प्राइस तो बहुत ज्यादा रहता है, बट धीरे धीरे इनका प्राइस ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। बट एनीवे, क्या पिक्सल 8 55,000 के ऊपर आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बहुत सारी चीजें इस फोन के बारे में, सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। चलो भाई। तो पिक्सल 8 का बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB से आपको मिल जाता है, और यहां पर आपको 8GB रैम में ही 256GB वाला स्टोरेज मिलेगा। यहां पर 12GB रैम वाला वेरिएंट ही नहीं है। पिक्सल 8 जो है ना, यहां पर कॉम्पैक्ट साइज के साथ आता है, तो इन हैंड फील मुझे काफी सही लगा। एक हाथ से भी आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि फोन अच्छा खासा छोटा है, साथ ही साथ छोटा है पर तगड़ा फोन है। बैक में आपको पूरा ग्लास देखने को मिल जाता है। बीच की जो ये पट्टी है, ये आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मतलब मेटल की आपको देखने को मिल जाती है, जो थोड़ा सा यहाँ पर इसके लुक को भी इनहेंस करती है। एंड बैक में जो ग्लास मिलता है ना, ये आपको फुल गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन के साथ मिल जाता है। तो अच्छी खासी प्रोटेक्शन है। स्टिल मैं बोलूंगा भाई साहब, शीशा हो या कांच हो, टूट जाता है गिरने पे, तो ध्यान अच्छे से रखिए। अच्छा केस ले लेना अगर आप फोन लेते हो। उसके अलावा ये जो पट्टी के ऊपर वाला साइड है ना, यहाँ पर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि थोड़ा यहाँ पर डस्ट इकट्ठा हो जाता है, तो बीच बीच में आपको सफाई करते रहना होगा। एंड यहाँ पर ग्लास बैक है, तो आप समझ गए होंगे फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो उस चीज की भी आपको दिक्कत आएगी। बाकी फ्रेम जो है आपको मैट फिनिशिंग के साथ मिल जाते हैं और मेटेलिक फ्रेम है। इनमें आपको एंटीनास की लाइन भी देखने को मिल जाएगी। बट एक चीज यहाँ पर बहुत अनोइंग हो जाती है। यूजुअली हम जो फोन लेते हैं उसमें पावर बटन नीचे साइड होता है, वॉल्यूम ऊपर साइड होता है। इसमें पावर ऊपर साइड है, वॉल्यूम नीचे साइड, क्योंकि पिक्सल वाले बोल रहे थे कि, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी स्टार्टिंग में। बट इसके अलावा फोन छोटा है, थोड़ा सा स्लिपरी भी हो जाता है, तो अच्छे खासे केस के साथ इसे यूज करना है। बाकी आपको IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है, एंड सिंगल सिम का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। हालांकि फोन डुअल सिम को सपोर्ट करता है, लेकिन सिंगल सिम वाला पोर्ट मिलेगा। एक ई सिम आप इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड जब इतना सारा ग्लास मेटल वगैरह लग जाता है तो फोन हैवी बन जाता है। तो छोटा होने के बावजूद इसका वेट आपको 188 ग्राम्स मिल जाता है, तो हल्का बिल्कुल मत समझना इस फोन को। बाकी स्टीरियो स्पीकर सेट मिलते हैं जो इनफ लाउड है, अच्छा खासा कंटेंट का आपको मजा दे देंगे। एंड हैप्टिक्स भी यहाँ पर आपको अच्छे टक वाले मिल जाते हैं। एंड फिंगरप्रिंट सेंसर भी फास्टली एक्यूरेटली ऑल द टाइम सिक्योरली वर्क करता है, और इसका प्लेसमेंट भी हल्का सा ऊपर साइड है, तो आराम से यहाँ पर आपका अंगूठा फुल पहुंच जाता है। तो ओवरऑल डिजाइन बिल्ड में भाई साहब अव्वल अंक मिलते हैं इसको। अब दूसरी चीज आ जाती है भाई साहब डिस्प्ले। देखो छोटा फोन है तो छोटी आपको ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है। बट एक चीज, पहली चीज आप ऑब्जर्व करोगे, इसके जो बेजल्स है ना, इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली जस्टिफाई नहीं करते हैं। और छोटे और पतले हो सकते थे इसके बेजल्स। बट उसके अलावा फ्रंट में भी आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, तो प्रोटेक्शन अच्छी है। लेकिन स्टिल मैं आपको एडवाइस करूंगा कि टेम्पर्ड ग्लास और केस अच्छा ले लें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ सर्वे यहां पर दुर्घटनाएं बता के नहीं होती है, कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है, तो हमें सावधान रहना है। बट डिस्प्ले कंटेंट के हिसाब से सुपर से भी ऊपर मिल जाती है। आपको व्यूइंग एंगल्स तगड़े मिल जाते हैं, डीप ब्लैक्स तगड़े मिल जाते हैं, एंड कलर प्रोडक्शन भी यहाँ पर काफी क्लोज टू नेचुरल देखने को मिलता है। साथ साथ नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन मिलता है। Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स दोनों में ही फुल HD कंटेंट देख सकते हो। यूट्यूब में भी 4K HDR 60 FPS वीडियो फ्लॉलेसली चल जाती है। तो ओवरऑल कंटेंट देखने में मैंने जितने सारी सीरीज देखी, मूवीज देखी, मजा आया भाई साहब। वो इमर्सिव एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है, और सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस भी तगड़ा मिल जाता है, तो जिसकी वजह से क्वालिटी सुपर से ऊपर। 1 घंटा देखना था, सीधे 6 घंटे के बाद उठाओ। एंड फोन को एक्सट्रीम धूप में भी यूज करके देखा, 2000 निट्स तक की इसकी पीक ब्राइटनेस चली जाती है, लेकिन HBM मोड के साथ 1400 निट्स जाती है। एंड बाहर में कोई भी दिक्कत नहीं है, काफी इनफ ब्राइट रहता है, आराम से दिख जाएगा। इसके अलावा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, और यहाँ पर टच भी काफी रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही फ्लॉलेसली ये वर्क करता है। एक चीज मैं यहाँ पर देख रहा था कि आपको यहाँ पर डायनेमिक रिफ्रेश रेट सेट करने का ऑप्शन तो मिल जाता है, लेकिन अगर आपको 60 हर्ट्ज इसे सेट करके रखना है, वैसा ऑप्शन आपको सेटिंग में नहीं मिलेगा। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रेंज में LTPO डिस्प्ले हो सकती थी, जिसमें रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज तक चले जाता है। वहां बैटरी काफी ज्यादा बच जाती है, लेकिन यहाँ नहीं मिलता है। इस प्राइस रेंज में ये चीजें मैंडेटरी हो जाती है। बाकी कनेक्टिविटी में भी फोन फ्यूचर प्रूफ है, सारे नेसेसरी बैंड्स एंड ब्लूटूथ
NFC सब कुछ आपको प्रॉपरली मिल जाता है। 5G की भी स्पीड सुपर से ऊपर आ रही थी, डुअल 5G को ये सपोर्ट करता है। बट एक चीज मैंने देखी, 4G प्लस भी नहीं आ रहा था और 5G प्लस भी नहीं आ रहा। और ये चीज मैंने जियो और एयरटेल में अपने एरिया में टेस्ट किया, नहीं मिला मुझे। यूजुअली दूसरे फोन में, बजट फोन में भी मिल जाता है, यहाँ पर होना चाहिए था। बट इसके अलावा 5G कॉलिंग नहीं कर सकते। इस फोन में 3 माइक्रोफोन मिल जाते हैं, तो सामने वाली पार्टी को क्रिस्टल क्लियर आवाज आएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। एंड डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है। बट एक दिक्कत है कि आप कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से नहीं यहाँ पर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही नहीं आता है ना। अब आ जाता है फोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉफ्टवेयर। इसमें आपको गूगल का स्टॉक एंड्रॉइड बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 देखने को मिला था जब ये लॉन्च हुआ था, लेकिन एंड्रॉइड 15 का अपडेट यहाँ पर आ चुका है इसमें, और मैंने इंस्टॉल भी कर दिया है। एंड ये चीज खासियत है गूगल के पिक्सल फोन की, आपको अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। और एक और चीज भाई साहब, 7 मेजर अपडेट प्लस 7 साल के सिक्योरिटी पैच मिलने वाले हैं। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि आप फोन को लंबे टाइम तक तो चला पाएंगे, लेकिन दूसरी चीज मेरे दिमाग में आ रही थी, क्या आप 7 साल तक एक फोन को यूज करेंगे? क्योंकि आज से 7 साल बाद की टेक्नोलॉजी, एप्स वगैरह ज्यादा हाई रैम डिमांड करेंगे, हाई परफॉर्मेंस डिमांड करेंगे। आईफोन की बात अलग है, वहां पर स्लो नहीं पड़ते फोन, यहाँ पर एंड्रॉइड में बातें अलग हो जाती हैं। और क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है तो कोई भी एड्स, ब्लोटवेयर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और काफी मिनिमल लुक के साथ आता है। ये जो स्टॉक एंड्रॉइड है, मेरे को लुक इसका पर्सनली काफी पसंद आता है, चाहे वो कंट्रोल सेंटर हो या ओवरऑल सेटिंग के यहाँ पर ऑप्शंस हो। और कस्टमाइजेशन की बात कर ही दी है, तो बहुत मेजर कस्टमाइजेशन स्टॉक एंड्रॉइड में देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे ऐप लॉक नहीं मिलेगा, डुअल ऐप नहीं मिलेगा, इंटरनेट स्पीडोमीटर नहीं मिलेगा। लेकिन ऐप लॉक, डुअल ऐप आपको चलाना है तो इनका एक प्राइवेट स्पेस देखने को मिलता है। उसमें जो भी ऐप डालोगे वो अलग से एक स्पेस में चले जाएगा, उसमें जाने के लिए भी आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ इससे आप डुअल ऐप्स भी चला सकते हैं। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ही ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप क्लॉक एंड टाइम को हमेशा ऑन करके रख सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको थीम्ड आइकन देखने को मिल जाएंगे, एक्सेंट कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। लॉक स्क्रीन के भरपूर कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। कुछ जेस्चर्स भी मिल जाते हैं, जैसे आप क्विक टैप करके यहाँ पर कुछ एक्शंस लगा सकते हैं। जैसे ऐसे ऐसे किया तो फ्लैश लाइट जल गई, ऐसे ऐसे किया तो फ्रंट कैमरा आ गया। साथ ही साथ AI का इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से किया गया है। जैसे यहाँ पर आपको सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन मिल जाता है। AI वॉलपेपर आप अपने हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे कुछ हमने यहाँ पर बनाए हैं। इसके बाद आपको फोटोज के इनके ऐप में AI के कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आप कुछ भी इरेज कर सकते हैं किसी भी फोटो से। जैसे कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट आ गया है, हटा दिया भाई साहब। एंड टूल्स में आपको एक बेस्ट टेक वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। इफ इन केस आपने फोटो लिया, आपका मुंह आड़ा टेढ़ा यूं आया, आप उसमें से बेस्ट टेक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे के 2-3 फ्रेम भी कैप्चर कर लेता है, जिससे आप बेस्ट टेक निकाल के बेकार सी फोटो को भी अच्छी कर सकते हैं। कोई भी मेजर बग वगैरह मैंने फेस नहीं किए, सारी चीजें आपको टॉप नॉच मिल जाती हैं। जैसे एनिमेशंस तगड़े मिल जाते हैं, फुल फ्लैगशिप वाली फील आएगी आपको। एंड इसी के साथ साथ इनकी टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप भी मिल जाती है। डेडिकेटेड चिप है, बेसिकली आपकी सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाती है। और अगर सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अच्छा हो तो ऑफकोर्स ये बात है कि परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल का टेंसोर G3 चिप देखने को मिल जाता है। 4nm पे बेस्ड ये चिप है। लेकिन एक चीज है, टेंसोर चिप में हमेशा से एक केनसोर वाली चीजें हैं कि थोड़ा हीटिंग के इश्यूज आते हैं और थ्रॉटल करता हुआ मिलता है। और यही चीज चेक करने के लिए हमने यहाँ पर Antutu स्कोर रन किया। 10 लाख प्लस के मिल जाते हैं, रीड राइट स्पीड भी ठीक मिल जाती है। और जब CPU थ्रॉटल किया तो 70% तक इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस तक ये थ्रॉटल कर रहा था। तो यहाँ पर समझ आ गई कि कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ है। तो इसको हमने ग्राउंड रियलिटी चेक करी, तो उसमें पहली चीज हमने क्या करी, ऐप को ओपन क्लोज करके देखा। एनिमेशन स्मूथ मिलते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है। बाद में हमने ऐप को जल्दी जल्दी ओपन क्लोज करके देखा, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत सारे ऐप साइमल्टेनियसली खोल के देखे और यहाँ पर रैम मैनेजमेंट देखा, वो भी प्रॉपरली मिल रहा था। सभी ऐप्स को इसने बैकग्राउंड में रखा था, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग में बिल्कुल भी हमने इशू फेस नहीं किया। ना ही हीटिंग का ये कोई इशू आ रहा था, ना ही यहाँ पर ऐसा कोई लैग वगैरह या ग्लिच वगैरह ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है। बट उसके बाद आती है बात गेमिंग की। देखो BGMI में स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन तो मिलता है, HDR एक्सट्रीम का भी ऑप्शन मिल जाता है। अल्ट्रा HD में 40 FPS तक खेल सकते हो। तो परफॉर्मेंस आपको 40 to 50 FPS के बीच में देखने को मिलेगी। तो आपको एक चीज पकड़ के चलना है कि कैजुअल टू मॉडरेट लेवल की आप गेमिंग कर सकते हो। बहुत ज्यादा हायर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी गेमिंग से। और गेमिंग के टाइम पे हल्का सा यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हीट हो जाता है, क्योंकि ग्लास बैक है और मेटल फ्रेम वगैरह भी है, तो वो फील होता है हाथ में। लेकिन उसके बाद ठंडा भी उतना जल्दी हो जाता है। और परफॉर्मेंस का डायरेक्ट इंपैक्ट ना यहाँ पर बैटरी पे भी पड़ता है। बैटरी कैपेसिटी 4575 mAh की दी है। तो हमने जब इसे यूज किया नॉर्मल टू मॉडरेट यूसेज में 7 से 7.5 घंटे का हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिला। एंड ऑल द टाइम हमने डायनेमिक रिफ्रेश रेट और 5G में ही यूज किया मोस्टली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 9 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम इसमें मिलना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो ऑफकोर्स बैटरी का कंजम्पशन थोड़ा कम होना चाहिए।
बाकी आइडल ड्रेन का भी कोई मेजर इशू 5G पे देखने को नहीं मिला, जस्ट 49 से 43 हो गया था। बाकी ये 27 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो इस टाइम पे मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं कहलाएगी, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो 15,000 के अंडर में भी 44 वॉट की चार्जिंग दे और ऊपर से चार्जर इन द बॉक्स नहीं मिलेगा, वो अलग से लेना है। तो अगर आप 27 वॉट से चार्ज करते हो तो यहाँ पर 80 to 90 मिनट्स में ये फुल चार्ज होता है, जो बहुत ज़्यादा टाइम है फॉर दिस प्राइस। इतना टाइम होता तो इतने रुपए खर्च ही नहीं करते, सीधी बात, नो बकवास। बाकी 18 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, कैमरा, जिसके लिए पिक्सल फोन जाने जाते हैं। तो कैमरा सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। फ्रंट में भी 10.5 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर कभी तो बहुत ही अच्छी फोटोज आ जाएगी और कभी एकदम से ही खराब फोटो डल कलर के साथ आती है। तो काइंड ऑफ इनकंसिस्टेंट टाइप की फोटो यहाँ पर देखने को मिली। आप देख सकते हो उसमें काफी ज्यादा वॉश्ड आउट कलर हमें देखने को मिले। एंड पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर एज डिटेक्शन हो जाता है, बट कभी कभी ये जो है ना मिस आउट कर जाता है। जैसे मोस्टली कान के साइड वाला एरिया इसने ऑलमोस्ट सभी फोटोज में मिस किया है। इसके अलावा कलर्स वगैरह किसी किसी सिनारियो में क्लोज टू नेचुरल रहते हैं, कहीं कहीं पे थोड़े से ऑफ कलर आते हैं। बाकी डिटेलिंग लेकिन तगड़ी आपको यहाँ पर मिल जाती है। एंड एक जगह मैंने जहाँ पर इसे मोस्ट स्ट्रगल करते हुए देखा, जब बैकग्राउंड में लाइट आती है ना, तब ये थोड़ा सा HDR को बैलेंस नहीं कर पाता है, जैसे इस फोटोज में आप देख सकते हैं, और कहीं पे ये एकदम से कर देता है। और यही सिनारियो जाता है बैक कैमरा में भी। बैक कैमरा में देखो, पहली चीज तो आपको काफी क्लोज टू नेचुरल यहाँ पर फोटोज देखने को मिल जाती है, बट अगर आपको ऐसी फोटोज चाहिए सोशल मीडिया रेडी टाइप की, वैसी फोटोज नहीं मिलेंगी। यहाँ पर थोड़ा सा एडिट वगैरह करके आपको सोशल मीडिया में डालना पड़ेगा। इसके अलावा मेन कैमरा से आप 2x तक यहाँ पर फोटोज ले सकते हैं, जिसमें डिटेलिंग तगड़ी मिल जाती है, कलर साइंस भी यहाँ पर सेम ही रहता है, और पोर्ट्रेट मोड में भी 1.5x और 2x तक आप फोटोज ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत मैंने देखी कि मोस्टली 95% फोटोज में यहाँ पर ये एज डिटेक्शन प्रॉपर्ली नहीं करता है। साथ ही साथ यहाँ पर डिटेलिंग मुझे थोड़ी कम लगी पोर्ट्रेट मोड में। एंड बाकी ये कुछ सैंपल्स हैं। एंड एक चीज कहना चाहूंगा, पिक्सल फोन जाने जाते हैं भाई साहब अपनी तगड़ी फोटोग्राफी के लिए। अगर यहीं पे इनकी जो है तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी तो भाई साहब क्या फायदा 55,000 रुपए खर्च करने का। बाकी अल्ट्रा वाइड से ठीक ठाक फोटोज आ जाती है, इसमें डिटेलिंग मिल जाती है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा लगता है कि डार्क फोटोज आई हैं इसमें। एंड नाइट मोड में ये अच्छा वर्क करता हुआ मिल जाता है। ये कुछ नाइट टाइम के सैंपल्स हैं, लाइट को अच्छे से कैप्चर कर लेता है। ऑलमोस्ट डार्क सिनारियो में हमने ये सैंपल्स लिए हैं। एंड एक और चीज, इसमें आप मैक्सिमम जूम 8x तक ही कर सकते हो। लेकिन वीडियो वाला डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको काफी प्रॉमिसिंग देखने को मिल जाता है। बैक से आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टेबलाइजेशन ऑन करके अल्ट्रा वाइड से। इवन आप मेन कैमरा से भी 4K 60 FPS स्टेबलाइजेशन ऑन करके यहाँ पर वीडियो ले सकते हैं। एंड उसी में आपके पास अल्ट्रा वाइड से मेन में स्विच करने का, मेन से 2x में स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन फ्रंट में स्विच करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रंट में भी आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है एंड ओवरऑल तगड़ी क्वालिटी मिलती है। एक्सपोजर को भी अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो ओवरऑल कैमरा में बोलूंगा कि फोटोज वाले डिपार्टमेंट इनकंसिस्टेंट है, वीडियो वाला डिपार्टमेंट आपको तगड़ा मिल जाता है। एंड फोटो, कैमरा, वीडियो सारी चीजों के हमने कंपैरिजन मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा के साथ किया। उस वीडियो को भी जरूर आई बटन में जाके आप देख सकते हो। सो गाइस, दुनिया भर की बातें हो गई, कमिंग टू द कंक्लूजन। देखो भाई, सीधी बात है, अगर आपका बजट 50 से 55,000 है तो मैं बोलूँगा भाई साहब अभी फिलहाल अवॉइड करना पिक्सल 8 को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी उस रेंज के हिसाब से तगड़ी नहीं मिलती जो बाकी ब्रांड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे इस रेंज में आपको OnePlus 12 भी मिल जाता है। तो अभी मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट करके, जब भी कोई सेल आएगी उसमें सेल में काफ़ी प्राइसेस ड्रॉप देखने को मिलते हैं पिक्सल के फ़ोन में, तो होपफुली इसका भी प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। सो अगर 40-45 तक मिलेगा तो ये अच्छा एक ऑप्शन बन सकता है उस रेंज। बाकी आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी ऐश्वर्या राय नहीं बोले, इनको जिंदा पकड़ेगा। एंड आपके कुछ डाउट है इस फोन के रिगार्डिंग तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग 10 वीडियो साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फ्री।